चर्चा में रहने वाला बिहार विश्वविद्यालय एक बार फिर से चर्चा में है। हम मौजूद हैं अभी मुजफ्फरपुर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, जहां पे शिक्षा विभाग के सचिव के पाठक के द्वारा वीसी और प्रो वीसी के वेतन पे रोक लगा दी गई है। साथ ही उनके वित्तीय अधिकारों को भी सीज कर दिया गया है। यहाँ पे जो छात्र मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि कितना सही फैसला है जो लिया गया है वीसी और प्रो वीसी की वेतन पर रोक लगा दी गई है। बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया। पहली बात तो ये जो वीसी हैं दो यूनिवर्सिटी में है, विश्वविद्यालय में, यहाँ तो वो सैटरडे संडे छुट्टी मनाने आते थे ऐसे भी, तो उनको वेतन देके क्या फ़ायदा। वो मतलब वो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है आरा में, उसके भी वो वीसी है और यहाँ भी है, तो यहाँ सिर्फ सैटरडे संडे को आते हैं और ऐसे भी वैसे वीसी को वेतन देके क्या फ़ायदा। सबसे अच्छा निर्णय के पाठक जी के द्वारा लगाया गया। एग्जामिनेशन कंट्रोलर और रजिस्ट्रार का भी ये सब का भी काट लेना चाहिए था और वेतन रोक देना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों का पैसा से वो उनको वेतन मिलता है और यहाँ का भविष्य तो आप देख रहे हैं बिहार यूनिवर्सिटी का क्या, मतलब हर चीज़ में प्रॉब्लम, हर चीज़ में समस्या। जब आप पद पे हैं और हम छात्र छात्राओं का समस्या का निदान ही नहीं होगा तो वेतन भी किस लिए लीजिएगा, पद ही बेकार है, हटा दिया जाए वैसे को। उनके द्वारा जो इसके अंगीभूत कॉलेज हैं, एफिलिएटेड कॉलेज हैं, उसका निरीक्षण करना था, वो उन लोगों ने नहीं किया अभी तक, जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई है। तो क्या सही लगता है आपको? एकदम सही कार्रवाई किया गया है। जितने भी कॉलेज है, आप किसी कॉलेज में जाइएगा, एक भी छात्र नहीं बोल सकता है कि हम कॉलेज के कारण हम खुश हैं। सभी सब छात्रों को किसी न किसी तरह का समस्या है। कॉलेज का लापरवाही ये है कि एक भी क्लास नहीं चलता है। यहाँ पर लगभग 9 में से 10 डिपार्टमेंट में शिक्षक है ही नहीं, और जहाँ शिक्षक है भी वहाँ वो लोग आते नहीं हैं, स्टूडेंट को पढ़ाते नहीं है। छात्र जाते हैं लेकिन उनको पढ़ाने वाला शिक्षक उपलब्ध नहीं होते हैं। कॉलेज में इतना सारा समस्या है कि उसका समाधान करने वाला कोई है नहीं। बहुत सारा ऐसा कॉलेज है कि उसमें प्रिंसिपल है ही नहीं। अब आप सोचिए कि कोई ऐसा कॉलेज हो जो बिना प्रिंसिपल के चल रहा है, वो किस तरीके से चल सकता है। अगर परिवार का मुखिया ही नहीं है तो उस परिवार को देखने वाला कौन है। ऐसा इसमें कर दिया गया है कि एक प्रिंसिपल को 2-2, 3-3, 4-4 कॉलेज संभालने को दे दिया गया है। क्या वो ये कॉलेज संभालेंगे कि वो कॉलेज संभालेंगे? पूरे कॉलेज को संसार करने का काम किया जा रहा है। कॉलेज में किसी तरह का ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना किसी तरह का क्लास हो रहा है, पूरा गंदगी से पूरा भरा हुआ है। किसी तरह का कोई समस्या का समाधान भी नहीं हो रहा है। ऊपर से आदेश आने के बाद ही विश्वविद्यालय का आलम ये है कि ये लोग उस समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं और इसका निरीक्षण तक भी नहीं करने जा रहे हैं। सेशन लेट होना सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। जी सबसे कितने सालों में होता है कोर्स कंप्लीट? देखिए, जैसे कि हम लोग का 4 इंटीग्रेटेड बीएड है, वो 19 से 23 का सेशन, और उसमें मात्र 5 सेमेस्टर का 5वां सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है। अभी उसका रिजल्ट तो खैर आने वाला समय में आएगा, लेकिन 5 सेमेस्टर तक ही हुआ। अभी 3 सेमेस्टर बचा, जबकि इस ईयर में फाइनल हो जाना चाहिए था। 20 वाला का 2024 से फाइनल हो जाना चाहिए था, उसका भी लेट है। उसका मात्र अभी 4था सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है। जो 2023 में है, जो 2023 में वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ। सोचिए कि शिक्षक बहाली था बीपीएससी वाला, अगर फाइनल हो जाता 23 वाला के 19 से 23 सेशन था तो शिक्षक बनता, लेकिन यूनिवर्सिटी के कारण आज शिक्षक नहीं बनेगा। वो उन लोगों का एक तरह से झटका लाइफ में मिला है सर। और हम लोग का भी सेशन 21 से 25 है, लेट बहुत है। अब सोच सकते हैं 21 से 25 4 साल का है, लेकिन अभी तक मात्र 3 परीक्षा लिए हैं। और जब हम लोग हल्ला करते हैं यूनिवर्सिटी में, तब तक परीक्षा लेती है, फिर रिजल्ट निकाल के फिर फॉर्म भरवाती है, फिर यही इसका नटंकी रहता है। हमेशा का यही होता है। हमेशा का यही होता है। बताइए, हम लोग को दुख और दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। वहीं शिक्षा विभाग के सचिव कहते हैं कि STET का फॉर्म जो है आपको 23 तक ही भरना है, डेट नहीं बढ़ाया जाएगा। और हम लोग प्रोविजनल और ओरिजिनल के लिए डेली दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ के कहाँ से आए हैं? हम महनार से आए हैं और यहाँ सुन नहीं पा रहे हैं। चांसलर VC कोई नहीं है, ना कोई सुनने वाला है। बताइए कि हम लोग फॉर्म भरेंगे या नहीं भरेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग बेकार ही पढ़ लिए हैं। न समय पर सेशन होती है, न समय पर परीक्षा होती है, न समय पर एडमिट कार्ड मिलती है, न परीक्षा का कोई शेड्यूल है। यहाँ जब मन तब पेपर में निकाल दिए, जब मन तब एडमिट कार्ड को डिस्क्वालीफाई कर दिए। यही सब समस्या है। सरकार को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। और शिक्षा विभाग का ही सचिव बोलते हैं कि 17-23 तक ही फॉर्म भरना है। वहीं शिक्षा विभाग का ही विश्वविद्यालय बोलती है कि प्रोविजनल आपको नहीं मिलेगा और न ओरिजिनल मिलेगा। आपको जहां जाना है जाइए। इस समय हम लोग परीक्षा का फॉर्म कैसे भर पाएंगे? ऐसे में तो हम लोग फॉर्म भरने से ही वंचित रह जाएंगे। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए, राज्यपाल महोदय को सोचना चाहिए कि इस पर कुछ कार्रवाई हो। न स्कूल में, न कॉलेज में, न प्रिंसिपल की बहाली हो रही है, न प्रोफेसर हो रहे हैं। केवल फॉर्म भराया जा रहा है, केवल परीक्षा लिया जा रहा है, केवल परीक्षा के फॉर्म के नाम पर पैसा वसूली किया जा
रहा है। यहाँ पर सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए, शिक्षा विभाग को, सचिव को सुननी चाहिए सर। शिक्षा विभाग के द्वारा इन्हीं सब बातों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई थी जो पूर्व से निर्धारित थी। उस बैठक में न तो VC गए न प्रो VC गए, जिसे लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। दोनों के वेतन पर रोक लगा दिया गया, साथ ही उनके वित्तीय अधिकार सीज कर दिए गए हैं। तो देखा आपने कि बिहार विश्वविद्यालय के छात्र कितने परेशान हैं। मुजफ्फरपुर से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए मैं संदीप कुमार।